नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि मीडिया के पास एक और राज्य की खबरें देने के लिए पूरा समय मिलेगा, यानी पूरी कवरेज के साथ अब जम्मू कश्मीर की भी आप खबरें हर खबर में, हर मीडिया चर्चा में आपको देखने को मिलेगी। वहां मरने वाले के हर परिवार के सदस्यों के क्या बयान आए हैं, क्या दुखी हैं, कितने दुखी हैं, किसको कितना पहाड़ टूटा है उसके परिवार पर, आप उसकी पूरी खबर आप मीडिया चैनल पर आप इसकी देख रहे हैं। आज कश्मीर में आतंकियों ने जिन 7 लोगों की जान ली उनमें एक डॉक्टर शाहनवाज अहमद डार भी थे। शाहनवाज के परिवार वालों का भी है और जो कोई गगनवीर गए थे उनकी भी खबर है। शशि अबरोल जो ख़त्म हुए उनकी भी खबर है, उनके परिवार वालों की भी खबर है। एक पंजाब गुरमीत सिंह मरे हैं, उनकी भी खबर है। यानी हर परिवार के मजदूरों की सबकी खबर आप पूरे बड़ी मीडिया कवरेज के साथ आप कश्मीर की खबरें भी देखने को मिलेगी। कश्मीर के गांदरबल के गगनगीर में 7 निर्दोष लोगों की जान लेने वाले आतंकियों का सुराग अब तक नहीं लगा है। सुराग हालांकि पहले भी नहीं लगा था, लेकिन अब सुराग की और पूरी खबर आपको देखने को मिलेगी। ये क्यों देखने को मिलेगी इस पर भी आप देख सकते हैं। ट्रेनों में यात्रियों को दिया जाने वाला चादर हर एक इस्तेमाल के बाद धोया जाता है। वहीं उनके कम्बलों को जरूरत व अन्य सुविधाओं के अनुसार महीने में 1 या 2 बार धोया जाता है। वहीं ऊन के कंबलों को जरूरत व अन्य सुविधाओं के अनुसार, यानी कि एक आरटीआई में बताया कि कंबल लॉन्ड्री के लिए तब भेजे जाते हैं जब बदबू आए या कोई दाग लगा हो। यानी ट्रेन में मिलने वाले कंबल महीने में मात्र 1 बार धुलते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा संबंधी सुधारों पर रिपोर्ट के लिए केंद्र द्वारा नियुक्त समिति को दी गई समय सीमा 2 हफ्ते बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने से इनकार करते हुए समिति के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया था। 7 सदस्यीय समिति नीट के आयोजन में एनटीए के काम की भी समीक्षा करेगी। चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया, 1 लाख रुपए किलो। वहीं सोना 80,000 के पास बरकरार है। जी हाँ, न तो अब आपको मंगलसूत्र बनाने में इतनी जल्दी रहेगी, न ही कोई आपका मंगलसूत्र चुरा पाएगा। यानी मंगलसूत्र बनाने के लिए 80,000 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। यानी 80,000 पर इतना महंगा सोना, जबकि इसमें टैक्स भी घटाया गया है। अगर टैक्स घटाया नहीं जाता तो ये सोना भी 85 से 90,000 रुपए के पास होता। तो न तो मंगलसूत्र बन पाएगा, न ही कोई इसको चुरा पाएगा, क्योंकि चुनाव में मंगलसूत्र की बात बहुत चली थी। इस बार चुनाव में मंगलसूत्र की बात चलेगी या नहीं चलेगी, इसको भी आप देख सकते हैं। यूपीआई सेवा मालदीव में भी शुरू होगी। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने रविवार को ये ऐलान किया। अगस्त में विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा के दौरान इस पर सहमति बनी थी। यूएई, श्रीलंका, फ्रांस, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल व मॉरिशस में भी यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायिक वक्त की बर्बादी के लिए 25,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी की दलील थी कि राहुल ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 400 महिलाओं से रेप का झूठा आरोप लगाया था। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर कथित टिप्पणी पर केजरीवाल के खिलाफ जारी सम्मन रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की अन्य पीठ 8 अप्रैल को आप सांसद संजय सिंह द्वारा दायर याचिका खारिज कर चुकी है। एक हफ्ते में 100 विमानों को बम से उड़ाने की झूठी धमकी की घटनाओं ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार इन घटनाओं से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी में है। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि ऐसी धमकी देने वालों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बाद अब तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी आबादी बढ़ाने की वकालत की है। स्टालिन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए ज्यादा बच्चे पैदा करने को लोकसभा सीटों के परिसीमन से जोड़ा है। स्टालिन के बयान के बाद नई बहस शुरू हो गई है। एक सामूहिक विवाह समारोह में स्टालिन ने कहा कि लोकसभा परिसीमन प्रक्रिया से कई दंपतियों के 16 बच्चों की कहावत की ओर लौटने की उम्मीद है। अब देखना यह कि चुनाव में ज्यादा बच्चे ज्यादा
इस तरह की जो वकालत करते थे या इस तरह के जो चुनावी भाषण दिया करते थे, अब वो क्या करेंगे। आपने अभी तक नकली घी, नकली दवाइयाँ, नकली पनीर, ये इसके बारे में तो सुना ही था, लेकिन अब आपको एक ऐसी चौंकाने वाली खबर जहां आप आश्चर्य में हो जाएंगे। गुजरात में नकली सीएमओ अधिकारी विराज पटेल और नकली पीएमओ अधिकारी के बाद अब नकली जज पकड़ाया है। इसका नाम है मॉरिस सैमुअल। राजधानी गांधीनगर के सेक्टर 24 में आरोपी ने नकली कोर्ट बनाकर बतौर आर्बिट्रेटर जज अरबों रुपए की करीब 100 एकड़ सरकारी जमीन अपने नाम कर ऑर्डर पारित कर लिए। जालसाजी कर खुद ही दस्तावेज तैयार कर जाली कोर्ट में पेश करता था और सरकारी जमीन को पक्ष में करने का आदेश दे देता था। सरकारी जमीनों की जानकारी जुटाने के लिए चाय की दुकानों पर ग्राहकों और पक्षकारों के साथ बैठ के करता था। मामला तब खुला जब सिटी सिविल के रजिस्ट्रार ने अहमदाबाद के कारंज थाने में शिकायत की। मॉरिस के खिलाफ सिटी सिविल कोर्ट में 10 मामले लंबित है। लोगों की कितनी हिम्मत बढ़ गई है कि नकली जज भी बनने से बाज नहीं आ रहे। केंद्रीय कर्मचारी 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद वीआरएस का विकल्प चुन सकेंगे। ऐसा करने पर उन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम के वही लाभ मिलेंगे जो रेगुलर रिटायरमेंट पर मिलते हैं। पेंशन और पेंशन भोगियों के कल्याण विभाग ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद जो वीआरएस लेना चाहते हैं उन्हें 3 महीने का लिखित नोटिस देना होगा। यदि इस अवधि में नियुक्त प्राधिकारी उनका आवेदन अस्वीकार नहीं करता है तो नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद कर्मचारी खुद रिटायर्ड हो सकते हैं। वैक्सीन निर्माता और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने धर्मा प्रोडक्शंस और उनकी डिजिटल विंग थर्माटिक एंटरटेनमेंट की 50% हिस्सेदारी खरीदेंगे। फिल्म निर्माता करण जौहर के मालिकाना हक वाले इस प्रोडक्शन हाउस की हिस्सेदारी खरीदने की रेस में रिलायंस और सारेगामा जैसे दिग्गज भी थे। अदार पूनावाला ने सेरेन एंटरटेनमेंट के जरिए 1000 करोड़ रुपए में 50% हिस्सेदारी खरीदी है। बाकी 50% शेयर करण जौहर के पास रहेंगे। इस डील पर अदार पूनावाला ने कहा कि मैं दोस्त करण जौहर के साथ इस प्रोडक्शन हाउस में साझेदारी पाकर खुश हूँ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा के बाद अधिकारियों के साथ ही आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में महसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने एक और एफआईआर दर्ज कराई है। यह एफआईआर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 8 लोगों के खिलाफ 18 अक्टूबर को दर्ज कराई गई है। उन्होंने एफआईआर में दावा किया है कि आरोपियों ने उन्हें और डीएम को जान से मारने की नीयत से पत्थर चलाया था। उसी वक्त भीड़ से एक फायरिंग भी हुई थी जिसके बाद एक गाड़ी का शीशा फूट गया था। यह घटना रात 8 बजे से रात 10 बजे के बीच की है। जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। भाजपा विधायक ने जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है उनमें अर्पित श्रीवास्तव के अलावा कई लोग शामिल है। उनका दावा है कि मृतक राम गोपाल मिश्रा के शव को लेकर जब मोर्चरी जाने की तैयारी हो रही थी तब इन लोगों ने उपद्रव शुरू कर दिया और भयंकर पथराव शुरू किया था। लेकिन इसको खबर को आप मीडिया पर बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में समिट को संबोधित करते हुए समझाया कि भारत के पास डबल एआई पावर है। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा एस्पिरेशनल इंडिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ये भारत के युवाओं के लिए अवसरों का नया द्वार है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को ओबीसी में आरक्षण दिलाने के लिए पिछले 14 महीने से संघर्ष कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने अब विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।